हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 का ए का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है इसका थ्योरी कर चुके हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं यानी कि उस वीडियो को नहीं देखे, वो जा करके पहले उस वीडियो को देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद ही इसको देखे, क्योंकि प्रश्नावली हम आज करने वाले हैं। तो किसी प्रश्न को बनाने से पहले उससे पहले आपको जो है उसका थ्योरी पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद ही आप किसी प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे। चलिए हम आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 1 का ए बनाने वाले हैं। तो हमारे पास जो है वो भारती भवन की बुक है, तो उसी से हम आज बनाएंगे। तो उसको बनाने से पहले एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि मासा A1 बराबर 1, A1 मासा ए बराबर ए, मासा A0 बराबर ए। फिर उसके बाद मासा AB बराबर मासा BA। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मासा A1 यानी कि जब आपको दिया हो एक मासा A1, तो A को जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब इसका जो है गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका होगा A गुने 1। फिर उसका में 1 को करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुने 1। तो 1 ही ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में दिख रहा है, तो इसलिए इसका मासा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मासा A और फिर A है, तो A का मासा A ही होगा, क्योंकि अगर दोनों संख्या समान हो, जैसे 7 हो और 7 हो, तो इसका मासा जो है वो 7 ही होता है। इसलिए यहाँ पर A है और A है, तो इसका मासा भी A ही होगा। उसके बाद मासा A0, तो A0 का मासा अगर कोई संख्या है और उसका एक संख्या जो 0 हो, तो उसका वही वाला संख्या जो है ना वो मासा हो जाएगा। जैसे में 27,0 का मासा जो है वह 27 हो जाएगा, या फिर 9,0 का मासा जो है वह 9 हो जाएगा। उसके बाद मासा ए बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं मासा बी है, यानी कि सपोज डेट की कोई हमें दिया हुआ है नंबर की मासा 36 और 12, तो इसको हम लिख सकते हैं मासा 12 और 36, ये दोनों इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों आपस में समान होती है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम अभी बनाते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर भारती भवन का बुक ले चुके हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है नंबर 1, जिसमें कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो एक का जो है हम लोग 1 बनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि B बराबर AC, तो B कॉमा A का है, डॉट 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 है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि यदि B बराबर AC, तो B A का डॉट 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 है। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं कि लिख देते 10 बराबर 2 गुने 5। ठीक, यानी कि 10 को हम जो है ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए अभाज्य गुणनखंड में। तो वही है कि B को यहाँ पे तोड़े हुआ था, A मल्टीप्लाई बाई C है, तो हम 10 तो B A का क्या है, तो यानी कि 10, इसी में से पहला वाला संख्या ले लेते हैं, 10 2 का क्या है। ठीक, तो ये तो गुणनखंड हो गया, और ये क्या है, ये गुणज है। तो B बराबर AC, तो B A का क्या है, तो B जो है वह A का गुणज हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि B जो है यहाँ पर क्या 10 जो है वह इस दोनों का गुणज है, तो वही संख्या वह 2 का 10 क्या है, तो 2 का 10 गुणज है, 10 का 2 जो है वह गुणज है।
तो इसको आप आसानी से समझ लिए होंगे कि यदि बी बराबर ए सी तो बी ए का क्या है। तो सिंपल सा कि बी बराबर ए सी है तो बी जो है वह ये हो गया हमारा गुणज, और यहाँ पर हो गया ये गुणनखंड जिसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो बी जो है वो ए का क्या है, तो यह गुणज हो गया, बी ए का गुणज हो गया। वही पूछता जो है ए बी का क्या है, तो ए जो है वो बी का गुणनखंड हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूछा बी ए का क्या है तो बी ए का गुणज हो गया। उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर VQ प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी, तो आर बराबर क्या होगा। तो ए बराबर 72 है तो हम लिख सकते हैं ए बराबर VQ प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होनी चाहिए। ये है जो ऑब्जेक्टिव का सवाल आएगा, लेकिन हम यहाँ पर ब्रेक करके थोड़ा इसको जो है लेंदी बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 72, बराबर बी का वैल्यू दिया हुआ है 9, और क्यू का वैल्यू नहीं है और आर का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, सिर्फ आर का मान पूछ रहा है। तो अब बताइए कि यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 72 आ जाएगा। 9 8 जा यानी कि 9 8 72 होता है, तो प्लस में हमारा आर की वैल्यू 0 बन जाएगा, क्योंकि 9 8 72 तो कट ही गया पूरा, बचेगा क्या, तो 0, कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर 0। इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं फिर हम तीसरी सवाल की तरफ। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं अभी। उसके बाद जो तीसरा सवाल है ये कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1, तो ए का मान बताएं। तो इससे पहली वाली क्लास में जब हम थ्योरी कराए हुए थे तो इस टाइप का सवाल हम दिए हुए थे, सेम यही टाइप का सवाल था। तो आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। उसके बाद हम चलते इसको बनाते हैं। ए बराबर BQ प्लस आर, ये एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें BQ और आर तीनों दिया हुआ है, BQ और आर में फाइंड करना है। तो ए बराबर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, BQ प्लस आर। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5, यानी 4 और 5, और प्लस आर का वैल्यू 1 है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 5 6 20 और प्लस 1 क्या हो गया, ए बराबर 21। ये हमारा आंसर हो गया। फिर आते हैं हम चौथी सवाल की तरफ, जो ये कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर में ए का मान है यहाँ पे 37 और बी बराबर 4 और आर बराबर 1, तो क्यू का मान बताइए। तो क्यू का मान बताइए। तो यहाँ पर भी आपको 3 दिया हुआ है, ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ए बराबर BQ प्लस आर, जिसमें आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है 37, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 और क्यू का वैल्यू जो आपको नहीं पता है, तो क्यू की जगह पे क्यू रख देंगे और आर का वैल्यू लिख देंगे 1। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 37 बराबर 4 और 4 और मल्टीप्लाई बाई क्यू, यानी 4 को क्यू से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 4Q और प्लस 1। हम इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं 4Q प्लस 1 और बराबर 37। उसके बाद हम इस 1 को उधर डाल देंगे तो यह माइनस में चला जाएगा। तो 4Q बराबर 37 माइनस 1,
फिर 4q बराबर ये हो जाएगा 37 में से 1 गया तो 36 और q बराबर हो जाएगा 36/4। तो 4 से इसको हम काटेंगे तो 4 9 36, तो q का मान जो है वो हो जाएगा 9, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको लिख ही लिए होंगे, इसलिए हम इसको ही मिटा दे रहे हैं। नहीं लिखे तो फिर वीडियो को बैक करके 10 सेकेंड आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको ठीक रहे पेयर बनाने में या फिर समझने में। हम आते हैं फिर अब 5वां सवाल की तरफ। इसमें हमारा ये बोल रहा है कि 92 इज इक्वल्स टू है 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। तो मासा 92,12 बराबर मासा 12, डैश 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 बराबर क्या होगा। यहाँ पे जो पूछ रहा है तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक संख्या और ये दूसरी संख्या हो गया, जो यहाँ पे दिया 92 और 12। तो 92 और 12 बराबर मासा 12। हम यहाँ इससे पहले बताए हुए थे कि अगर मासा ए और बी है तो इसको हम लिख सकते हैं मासा बी और ए, ये दोनों बराबर होता है। वही चीज यहाँ पर दी हुआ है, आपको एक बार यहाँ पे तोड़ करके दे दिया हुआ है, फिर उसके बाद में आपको इससे आगे बनाना है। तो हम इसको बना दे रहे हैं 92, इसको आपको हम समझाने के लिए लिख दिए हुए इससे पहले जो बताए हुए थे। 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। अगर आपको इससे पहली वाली क्लास याद होगा तो हम बताए हुए थे कि जो हमारा बी होगा उसको हम फिर ए बना देंगे, यानी जो हमारा भाजक होगा उसको हम फिर भाज्य बना देंगे। तो 12 बराबर और जो हमारा शेषफल होगा उसको हम उसको जो हम भाजक बना देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आएगा। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, जो कि ज्यादा है तो हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 8 कम 8। तो 12 में से 8 गया तो 4, तो प्लस 4। फिर उसके में 8 यहाँ पर हम ये लिख देंगे, फिर उसके बाद में इसको हम ले लेंगे फिर भाजक। तो 4 गुने कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 8 होना चाहिए। तो 2 बार हम मल्टीप्लाई, अगर 2 बार गुना करते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। तो 4 दूना 8, तो हमारा प्लस में क्या आता है 0। और आपको याद होगा कि हम बताए हुए थे कि जिस चरण में शेषफल 0 आ जाता है उसी का भाजक जो है यह होता है मौसा, ये होता है मौसा। तो यहाँ पर मौसा क्या हो जाएगा 4। और रही बात इसका तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 और 8, ये भी बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 92 और 12, फिर 12 और 8, इस दोनों का मौसा बराबर हो जाएगा 4। नहीं आपको आप जो है इसको प्रूव भी कर सकते थे कि 4 से 4 से 12 कट रहा है, 4 दूना 8, इससे कोई बड़ी संख्या ना जो ये दोनों को काट सके। तो इसमें 4 से ये भी कट रहा है 4 से 12, फिर 4 से ये भी कट रहा है 92, कितना मरते में कट रहा है ये, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा आपको 23 मरते में। 23 चौका 4 से 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 23 चौका 92 आता है। ये आपका कट रहा है 23 मरते में। तो इससे कोई बड़ी संख्या ना है जो इसको काट सके दोनों को, और इससे कोई बड़ी संख्या ना है जो इस दोनों को काट सके। तो आपको इसी तरीके से इसको बनाना है और समझ में भी आपको आ गया होगा कि मौसा क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर अगर चाहिए आप एक ही साथ लिख भी रहे तो अच्छी बात है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि ये है, यदि 42 बराबर 35 गुने 1, यदि
42 इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 यानी 42 बराबर, दिख रहा है ना सही से? अच्छा कोई बात नहीं, फिर से इसको इरेज करके सही से लिख दे रहे हैं यहाँ से। यदि 42 बराबर 35 गुण्य 1 प्लस 7 कॉमा 35 बराबर 7 गुण्य 5 प्लस 0, तो मासा 42, 35 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 42 और 35 का मासा क्या होगा। तो अगर चीज इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद यही आएगा जो हमें बना करके दे दिया हुआ है। तो दूसरे चरण में हमारा शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब कि जिस चरण में शेषफल जो 0 आ जाए उसी का भाजक जो है वह हमारा मासा होता है। तो 42, तो आंसर 42 यानी कि मासा 42 और 35 बराबर हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पर भी हम 7 लिख देंगे, तो हमारा इसका मासा जो है वो 7 हो जाएगा। तो हमारा एक का पूरा सवाल खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो 2 का पहला कहता है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 2 में क्वेश्चन दिए हुआ है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा सवाल, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। ये भी एक सेम टाइप का सवाल है जो हम थ्योरी वाली क्लास में करा चुके हैं। ये भी एकदम हल्का सा सवाल है जिसमें आपको ए और बी दिया हुआ रहेगा और आपको क्यू और आर को फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है ए बराबर 10 और बी बराबर 3। दूसरा है इसमें ए बराबर 4 और बी बराबर 19। तीसरा है इसमें ए बराबर 81 और बी बराबर 3। और चौथा है ए बराबर 27 और बी बराबर 2। ए बराबर 27 और बी बराबर 2। तो जैसा कि आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा ए बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 10 है और बी का वैल्यू 3 है। तो कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 10 आ जाना चाहिए? तो हम 3 से अगर चीज को गुना करते हैं तो हमारा 9 आएगा, और अगर 4 से गुना करते हैं तो यह 12 आ जाएगा, जो कि हमारा 10 से ज़्यादा हो जाएगा 12। तो हम 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, तो 10 में से 9 गया तो 1 और बच गया हमारा पास जो है 1। तो हमारा जो 1 जो बचा वो शेषफल हो गया। तो यहाँ पर आर बराबर हो गया 1, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है क्यू, और क्यू बराबर 3। फिर दूसरा सवाल ए बराबर 4 और बी बराबर 19। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का वैल्यू क्या है 4 है। लेकिन यहाँ पर आपको इस गौर देना है कि यहाँ पर जो बी का मान है वह ए के मान से ज्यादा है। क्या है ए का मान का 19। तो ए का मान 19 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाना चाहिए। तो कोई भी ऐसी संख्या ना है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाए, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई इसको 0 से करेंगे। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, और हमारा जब 0 हो जाएगा तो शेषफल वही 4 का 4 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्यू बराबर 0 और आर बराबर 4। तीसरा सवाल है ए बराबर 81 और बी बराबर 3। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा ए बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। तो ए का मान 81 है और बी का मान 3 है, तो हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें
जो हमारा 81 आ जाना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड दे रहे हैं 3 से, अगर इसको डिवाइड दे देते 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो 2, बच गया इधर 1, तो 3 7 21, ये कट गया। तो हमारा जो भागफल आया है वो 27, यानी 27 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 27 3 का 81 आ जाएगा, और शेषफल यहाँ पे क्या बचा 0, यानी कि यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा। तो शेषफल कुछ नहीं बचा तो हमारा आर का मान जो है वो 0 हो जाएगा और क्यू का मान जो है वो 27 हो जाएगा। आते हैं हम चौथी सवाल की तरफ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या दिया हुआ है 27 और बी का मान लिखा हुआ 2 और क्यू का मान हमको फाइंड करना और आर का मान फाइंड करना है, यानी कि उसको हमें प्राप्त करना है। तो क्यू का मान कितना रखिए कि 27 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर चीज हम 14 रखते हैं तो क्या हो जा रहा है 14 दूना 28, जो कि एक ज्यादा है तो 14 नहीं होगा। अगर से हम यहाँ पर 13 रखते हैं तो 13 दूना 26, एक कम है तो ये हो सकता है। तो जब एक कम है तो यह एक मेरा शेषफल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू हो गया 13 और आर का मान हो गया 1। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम फिर सवाल नंबर 3 के तरफ। एक बात और कि जो बच्चे रियल नंबर का लेक्चर 1 देखे होंगे ना, उनको सवाल बनाने में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि जितना चीज इसमें सवाल में है ना वो सारा हम इसको थ्योरी में करा चुके हैं। इस तरीके से पढ़ाया हुआ उसमें कि उसको करने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, ओ सॉरी 3 की तरफ। इसमें यह कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मासा ज्ञात करें, यानी कि मासा निकालना है। क्या फाइंड करना है हमको, मासा निकालना है। किसके प्रयोग से मासा निकाले, हम इसको शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो पहला सवाल कहता है कि 252 और 1540, 252 और 1540। तो ऐसा भी इस टाइप का भी सवाल हम करा चुके हैं। तो इसमें हमने बताया था कि जो बड़ी हुई संख्या हो दोनों में उसको हम पहले भाज्य मानते हैं। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है कि आंसर में यूक्लिड के एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा ये बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है, जिसमें हमको ये लिखना है पहले चरण। और आपको इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो आपको इसको जो है ना अच्छे से समझना है और अच्छे से सभी प्रश्न को हल करना है। और अगर आप कर सकते हैं इसको खुद से, तो आप जो है ना इस वीडियो को पॉज करके आप इसको कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि हाँ हमसे ये बन गया है सवाल नंबर ये बन गया है। तो चरण 1 में आपको लिखना है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम बताए हुए थे कि जो बड़ी वाली संख्या उसको हम पहले ए मानते हैं, तो 1540, और जो छोटी संख्या उसको हम बी मानते हैं। तो छोटी संख्या हमारा हो गया 252। तो 1540 बराबर 252 मल्टीप्लाई बाई, यानी हम कितना से मल्टीप्लाई करें जो इतना आ जाना चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम 252 से जो है ना 1540 में डिवाइड करेंगे। तो क्या ये एक मरते में कट रहा है, नहीं कटेगा क्योंकि यह कम है यह। तो हम क्या करते हैं कि अगर 252 से एक मरते जाएंगे तो 154 है, लेकिन यहाँ पे 252 है। हम क्या करते हैं कि ये 252 है तो इसको 9 मरते में लगाते हैं, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, जो कि यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे 15 है तो 7 दूना 14, तो 7 दूना 14, यहाँ पे हम 7 मरते में लगाते हैं। ठीक है, 7 दूना 14 की 4 हासिल 1,
7 5 35 और 1 36 के 6 हासिल 3 और 7 दूना 14 और 3 17, जो कि यह भी गलत हो गया। यहाँ पे हमको 1540 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम इस बार लगाएंगे कितना मरते में, 6 मरते में। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 5 30 और 31 के 1 हासिल 3 और 6 दूना 12 और 3 15। तो यहाँ पर 6 से हमारा कट गया, तो कटने के बाद क्या आता है, 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया, 3 में से 1 गया तो 2, ये कट जाएगा, 28 बचा। 250 छक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 और 6 दूना 12 तो 1512। तो यहाँ पे कितने मरते में कटेगा, 6 मरते में, और प्लस में जो हमारा शेषफल बचा तो यहाँ पर ये शेषफल हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे हम चरण 2, ये हमारा है चरण 1, फिर उसके बाद चरण 2, जिसमें हमारा ये आ जाएगा क्या, 252 आ जाएगा हमारा ए, और जो हमारा शेषफल है वो हमारा बन जाएगा बी, तो 28। अब हम 28 से कितने मल्टीप्लाई करें जो 252 आ जाना चाहिए। तो अगरचे हम इसको 8 तरीका 24, अगरचे हम इसको 8 मरते में मल्टीप्लाई करते हैं 252 को, अगरचे हम यानी कि 28 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना जगह, 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22, तो ये कितना आ रहा है 224। और अगर इसमें और 25 जोड़ 52 जोड़ देंगे, सॉरी 25 28 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 8 4 12 252, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो 28 9 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 2 18 और 7 25, ये 9 मरते हैं पूरा पूरा कट गया। जब 9 मरते हैं पूरा पूरा कट जाए तो यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 28 9 होता है 252, ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि चरण 2 में शेषफल 0 है, इसलिए मासा 252 और 1540 बराबर हो जाएगा क्या, ये 28। आते हैं फिर दूसरे सवाल की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, इसलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर नहीं लिए तो फिर वीडियो को बैक करके ले ले, वीडियो का आप लोग पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। 3 का 2 क्या कहता है, 3 का दूसरा कहता है 196 और 38,220, यानी कि यहाँ पे जो मौसम फाइंड करना है 38,220 और 196 का। आपको पता है कि हम बड़ी वाली संख्या है उसको हम पहले भी मानते हैं, तो लिखेंगे पहले यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम, या फिर सीधे एल्गोरिदम कह दीजिए, के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा डी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले चरण 1 में क्या है, 38,220 बराबर 196। तो 196 में कितने से मल्टीप्लाई करें जो 38,220 आ जाना चाहिए। तो 196 में हम 196 से जो है ना हम 38,220 को भाग देते हैं, उसके बाद जो हमारा शेषफल आएगा वो शेषफल हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा
भागफल आ जाएगा वो क्यों हो जाएगा। चलिए पहले हम इसको 196 38,220 को जो 196 से डिवाइड दे देते हैं, भाग कर देते हैं। तो एक मर्तबे अगर हम इसको लगाएंगे तो 196 आ जाएगा। तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे बच गया 7, तो 17 में से 9 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, 186। फिर उसका यहाँ पर 2 उतरेगा, तो फिर 196 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1862 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये लगभग 2 से है तो 9 मरतबे करेंगे, तो 9 दूना 18, और 9 मरतबे लग जाएगा। तो 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 छक 54 के 4, हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6, हासिल 8, और 9 एकम 9 और 8 17, यानी 1764 हुआ। तो 2 में 12 में 4 गया तो 8, 5 में से 6 गया तो 15, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया क्या 7 में से ये कट जाएगा, ये 98, और बचा क्या यहाँ पर 0। तो 196 और 980 है। तो यहाँ पर भी हम जो है 4 मरतबे में लगाएंगे तो 19 चुका, 19 का 19 मरतबे 57, 19 चुका 76, 19 पंचे 95। यहाँ पर हम 5 मरतबे में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 के 8, हासिल 3, 48 के 8, हासिल 4, और 5 एकम 5 और 4 9। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर जो हमारा Q का मान आया वो 195 है। तो 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस जो हमारा शेषफल क्या आया 0 आया। तो हमारा शेषफल जब 0 आया तो यहीं पे हमारा जो है सवाल जो है वह इन होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि चरण एक में शेषफल 0 है, इसलिए मासा 196 और 38,220 बराबर हो जाएगा ना 196। इसका मासा जो है 196 ही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसको तो एक बार में काट देगा और इसको जो है 195 बार में काट देगा। इससे कोई बड़ी संख्या ना होगी जो इस दोनों को काट सके। उसके बाद हम आते हैं 3 का तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा है 365 और 12,450। 365 और 12,450। और 12,450। तो उसी तरह से फिर हम लिखेंगे कि यूक्लिड भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है ना इसको पहले आप सॉल्व कर ले ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर ना बने तब जो है आप हमारी वीडियो को देखकर बनाए, वरना आप पहले अपने से बनाए, आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथ के लिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है चरण, जिसमें हम लिखेंगे फिर चरण। यहाँ पर फिर बड़ी संख्या जो ये है तो 12,450 बराबर 365। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 12,450 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 365 है, तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,650 आ जाएगा। तो वो नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 365 को जो है ना हम 12,450 में भाग देंगे। तो ये 1245 है और 365 है, तो
4 से अगर इसको भाग लगाते तो 4 × 1200 और उसमें 65 ये नहीं होगा। तो इसको भाग लगाएंगे कितने मरते में, 3 मरते में। 3 से भाग लगाए तो 3 × 5 = 15 हासिल 1, 3 × 6 = 18, 1 × 19 के 9 हासिल 1, 3 × 4 = 9 और 1 × 10, 5 5 में से 5 0, 14 में से 9 गया तो 5, बच गया 1, 150 कटा, ये कट गया तो बचा यहाँ पे 0। दूसरा बार आया क्या 1500, तो 365 को अगर हम फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 5 = 20 के 0 हासिल 2, फिर 4 × 6 = 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 4 के 12 और 2 14, 0, 10 में से 6 गया तो 4, ये कट गया ये कट गया, यहाँ पे 40 बचा। हमारा यहाँ पर जो क्यू का मान आया वो 34 और जो हमारा शेषफल आया वो 40। उसके बाद फिर हम 302 लिखेंगे और हमारा 365 होगा, वो हमारा बन जाएगा ए और ये हम बन जाएगा बी, जो शेषफल होगा। तो 40 गुने, अब कितने से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा 365 कट जाना चाहिए, तो 40 नवा, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 × 9, यानी कि 9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 9 को जब 4 से गुना करेंगे तो 9 × 4 = 36, यानी कि 360, यहाँ पे दिया 365, तो यहाँ पे बचेगा कितना 5, 365 में से 360 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5, तो हमारा शेषफल यहाँ पे आ गया 5। फिर उसके बाद चरण 3 में हमारा ये हो जाएगा ए, तो ए बराबर, और ये हो जाएगा बी, 5 गुने कितना से मल्टीप्लाई करें, जो 8 40 आ जाना चाहिए, तो हम 8 से अगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40 आ जाएगा, 8 × 5 = 40, तो प्लस शेषफल हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 40 40 दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि चरण 3 में शेषफल 0 है, इसलिए मासा क्या क्या था 365 और 12,450 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5, क्योंकि इसी चरण में जो है शेषफल का मान 0 है, तो 5 ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद आते हैं फिर अगले सवाल की तरफ, जो कि सवाल नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 4 है क्या कि 135 और 225, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। तो यहाँ पर जो है चरण 1 में हम लिखेंगे कि 225 बराबर 135, अब कितना से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा 225 आना चाहिए, तो वैसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 आया था, जो कि इससे ज़्यादा है, तो हम 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस 135, 225 में से हम 135 हटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, फिर उसके में ये हो गया 2, तो 12 में से 3 गया तो 9, और ये 1 में से गया तो 0 तक कट गया तो 90। फिर उसके में चरण 2 में, चरण 2 में ये हमारा 135 आ जाएगा ए, और ये 90 आ जाएगा हमारा बी। तो 90 गुने कितना से मल्टीप्लाई करें, जो 135 से जाना चाहिए, तो 1 से अगर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 90 आएगा, और अगर से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में 135 में से हम 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, तो 45। फिर उसके बाद में चरण 3 में क्या है 90, यानी कि 90 बराबर ये हो जाएगा 45 गुने 2, ये 45 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ गया, तो हमारा यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि चरण 3 में शेषफल 0 है, इसलिए मासा
135 और 225 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 45। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम बार बार अब नहीं बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार हम बोल चुके हैं, उससे टाइम जो है वेस्ट होता है। हम थोड़ा जल्दी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आपको अच्छे से हम समझा दें और क्लास को जल्द से जल्द एंड कर दें। तो ये सवाल नंबर 4 था। इसके बाद आ गया 5। 5 में 12,576 और 40/52। 12,576 और उसके बाद में 12,576 और 40/52। और सवाल नंबर 6 है 455 और 42। तो ये दोनों सवाल जो है वो होमवर्क के तौर पे हमने आपको दे दिया है। इसको जो है आपको खुद से बनाना है, और हम इसको इस वीडियो में नहीं बनाएंगे। आपको जो है इस क्लास को खत्म हो जाने के बाद आपको बनाना है। अगर आपसे नहीं बने तो फिर हम इससे अगले वाले वीडियो में इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका भी हम, इसमें जो है 5 सवाल है, लेकिन इसमें भी हम 2 या 3 बना देंगे। उसके अंदर फिर आपको 2 छोड़ देंगे आपको बनाने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। तो सवाल नंबर 5 कहता है कि दिखा कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सॉरी 4 का हम पहले पहला बनाएंगे। दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। फिर दिखाए धनात्मक विषम पूर्णांक, फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है। जहाँ m एक पूर्णांक है। ये सवाल ही बहुत अच्छा है, इसको हम बनाते हैं अभी। क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। तो सवाल का कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि दिखाए कि अगर विषम पूर्णांक क्या हुआ, वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि जो निगेटिव ना हो, पॉजिटिव में हो और विषम भी होता है। विषम संख्या क्या होता है, जैसे में 27, 29, 31, 5, 7, 9। तो क्या अगर इस सबको हम ब्रेक करेंगे तो क्या यह इस रूप में आ सकता है? तो उसी चीज को हम अभी सॉल्व करते हैं। हम इसको भी सॉल्व करते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिदम में
धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी भाग एल्गोरिथम में धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी लेने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर 4q+1 है, तो हम यहाँ पर q बराबर, तो सॉरी b बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+r, और उसका में r का मान जो है अब वह 0 है, 0 से बराबर r होगा, और r जो है वह 4 से छोटा होगा, क्योंकि हमें मान जो लेना है वो 4q+3 यानी 3 तक का ही लेना है, यानी कि 1 से लेकर 3 तक। तो इसके आगे हम बना रहे हैं 0 से 12 या बराबर r और r से बराबर 4 होना चाहिए, तो a बराबर 4q+r, तो r बराबर 0 1 2 3 तक जाएगी, जिसमें हम 0 और 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि यह हमारा सम हो गया, सम पूर्णांक हो गया। तो हम 0 और 2 को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा q बराबर 4q प्लस, पहला बार में हम 1 लेंगे, और फिर पुनः a बराबर 4q प्लस, दूसरा में हम 3 लेंगे, इसमें हो गया r बराबर 1, और इसमें हो गया r बराबर 3, तो पुनः a बराबर 4q+3। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है वो 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का ही होता है। तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया। उसके बाद फिर पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन इसी में है कि फिर दिखाया कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। तो आप लोग इसको नोट कर ले। तो आइए फिर हम आए के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे पुनः, और जब यहाँ पे दिया हुआ है कि 8m+1 रूप का होता है कोई भी विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर जो पहला वाला 4q+1, तो इसको हम लिखेंगे 4q+1 का स्क्वायर का वर्ग करने पर ये जाता है a+b का होल स्क्वायर पे, इसका वैल्यू होता है a² + 2ab + b²। जैसे 4q का स्क्वायर हो जाएगा 16q² + 2ab यानी कि 8q और +1। तो हमें सिद्ध करना है क्या कि 8m+1 के रूप का होता है, तो 16, तो इसमें से हम 8 कॉमन लेंगे, हमारा हो जाएगा 8 × 16 यानी 8, 2q² और प्लस 8 × 8 यानी कि q और +1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8m+1। m जो है वो हमारा पूर्णांक है और m का मान कुछ भी हो सकता है, तो 2q + q का मान जो है m हो गया, तो ये लिखेंगे यहाँ m बराबर 2q² + q। तो इस प्रकार हमने पाया कि 4q+1 के रूप का जो विषम पूर्णांक होता है उसका वर्ग करने पर 8m+1 आता है। फिर हमारे यहाँ 4q+3 है, तो इसका भी हम अभी सॉल्व करते हैं क्या कि 4q+3, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16q² और प्लस 4 दूना 8, 3 का 24 यानी कि 2ab यानी कि 24q और +9। इसको हम लिख सकते हैं 16q² प्लस 24q प्लस 8 और +1, 8 1 9 हो गया। 16q² को हम लिख सकते हैं, इसमें से हम कॉमन लेंगे 8, 8 दूना 16 यानी 2q² प्लस 8 3 का 24 यानी कि 3q और +1 और प्लस यहाँ पर 1। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 8m+1, क्योंकि जो m है वो पूर्णांक है और m बराबर यहाँ पे हो जाएगा
2q² प्लस 3q प्लस 1। तो इस प्रकार हमने इसको भी सिद्ध कर दिया। तो इसके बाद हम चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। और हम जितना भी पढ़ा रहे हैं इस सब का जो है ना PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी देंगे। आप वहां से जा करके इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 4 का दूसरे सवाल की तरफ। इसमें यह कहता है कि दिखाया कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा। यहाँ पर नहीं होगा दिखाना है। फिर इसमें दिखाया कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या फिर 4m+1 रूप का होता है। तो इससे पहले वाला सवाल में हमने यह सिद्ध किया हुआ था कि 4m+1 रूप का होता है। चलिए हम इस सवाल में इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b होता है। इसमें 4m+2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि b बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस r, क्योंकि यहाँ पर b का मान 2 हो गया तो 2q हो गया। और जहाँ पर जब 2 है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 12 या बराबर r, और r जो है वो 2 से छोटा होगा। तो r बराबर हो जाएगा 0 1। तो जब हम इस दोनों को इसमें रखते हैं तो पहले आता है कि a बराबर 2q प्लस r, तो 2q प्लस r का वैल्यू क्या है, 0, तो यानी कि 2q। पुनः 2q प्लस r का वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर हम रख दिए 1। तो एक बार 2q आया, एक बार फिर 2q प्लस 1 आया। तो इस वर्क करने पर इसको हम बाद में ही बनाएंगे, पहले एक ही को बना देते हैं फिर उसको हम बनाएंगे। तब लिखेंगे कि a का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 2q प्लस 2q है। तो जब हम 2q का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a² बराबर 4q²। तो क्या है, और q हमारा एक हम ले लेंगे क्या कि यह एक पूर्णांक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4m। तो 4q², तो हम q² को हम m लिख देते, तो हमारा क्या है 4m। तो हमारा जो वर्ग आया वह 4m+2 के बराबर नहीं है, 4m के बराबर है। तो यह तो प्रूफ हो गया। दूसरा है पुनः 2m, a बराबर 2m प्लस 2q प्लस r का वैल्यू जो है 1 लेंगे। तो a बराबर 2q प्लस 1 हो गया। तो दोनों बगल वर्क करने पर a² बराबर 2q प्लस 1, तो a² बराबर 2q का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर पे ये बैठ रहा है, इसको लिखेंगे 4q² प्लस 4 2 2 4 4q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो a² बराबर 4q² प्लस 4q, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, q² प्लस q और प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4m प्लस 1। तो हमने फिर दोबारा पाया कि जो वर्ग होता है वो 4m+1 के रूप का ही होता है या फिर 4m के रूप का ही होता है। इसके अलावा 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, नहीं होगा ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अथवा दिखाया किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 का रूप का होता है। तो यहाँ पर हमने ये भी प्रूफ किया किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो 4m या फिर 4m+1 के रूप का ही होता है। ये वाला 4m या फिर 4m+1 के रूप का होता है। तो दोनों सवाल का सॉल्व हो गया। उसके बाद इसमें सवाल बच गया 3 ठो, जिसको आपको खुद बनाना है। और अगर आपसे नहीं बने तब जो है ना हम इसको नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें कि रिवाइज जो है मैथ के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे मैथ्स में जो है वो 95% से ऊपर आए तो इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। ये रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाली सब्जेक्ट है।
आपको इसको समझना हो कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं। जितना आप समझिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो प्रश्नावली 1 का ये भी एंड हो गया। इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम जो क्वेश्चन इसमें छोड़े हुए आप लोगों को होमवर्क दिए हुए उसको बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली का थ्योरी कराएंगे, जैसे 1 का बी का। तो दोस्तों अगरचे हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।